हेलो प्यारे बच्चों, मैं आपकी टीचर कोमल त्यागी फिर से एक नए टॉपिक को लेकर आपके पास आई हूँ। बच्चों, आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और रोज़ नई नई वीडियोस देखकर कुछ ना कुछ नया सीखते रहिए। तो चलो बच्चों, आज का टॉपिक हम शुरू करते हैं। आज हम प्लांट के विभिन्न भागों को जानेंगे, यानी पौधे के विभिन्न भाग। आज हम सीखेंगे कि पौधे के कौन कौन से भाग होते हैं। ये एक पौधा है। देखो बच्चों, इसकी एक रूट है जो कि जमीन से नीचे है। पौधे का जो भाग जमीन के नीचे छुपा हुआ होता है उसको रूट सिस्टम कहते हैं, यानी वहाँ पर जड़ होती है। और जो भाग पौधे का ऊपर हमें दिखाई दे रहा होता है उसको शूट सिस्टम कहते हैं, यानी वो भाग होता है जहाँ पौधे को हम अच्छे से देख सकते हैं, ज़मीन से ऊपर वाला भाग। देखो बच्चों, यही वो जड़ है जो पौधे को मजबूती से ज़मीन में टिकाए रखती है। और इसी ज़मीन के अंदर ये पोषक तत्वों को लेती है और जो पानी हम देते हैं उसके साथ उन पोषक तत्वों को लेकर तने में पहुंचा देती है। तो बच्चों, ये हमने देखा कि जड़ यानी रूट सिस्टम में रहने वाली रूट किस तरीके से ज़मीन से पोषक तत्वों को लेकर पानी और पोषक तत्वों को तने यानी स्टेम में पहुंचा देती है। तो बच्चों, अब शुरू हो जाता है स्टेम यानी तने का काम। अब तना पानी को पोषक तत्वों के साथ में पत्तियों तक पहुंचा देता है। बच्चों, यही स्टेम पौधे को मजबूती से खड़ा रखता है। तो आओ बच्चों, अब हम देखते हैं कि स्टेम ने जल को पहुंचा दिया है पत्ती में यानी लीफ में। बच्चों, यही इस पौधे के भोजन का निर्माण होता है और इस लीफ को ही प्लांट का किचन कहा जाता है। और यह सारा भोजन एक क्रिया जिसका नाम है प्रकाश संश्लेषण की क्रिया, उसी के अंतर्गत ये सारा भोजन निर्मित होता है बच्चों, जिसको हम अगली कक्षा में समझेंगे। आज हम विभिन्न प्रकार के भागों को समझ लेते हैं और उनके काम समझ लेते हैं। अब भोजन तो बन गया, इसी भोजन से इस पौधे को पोषण मिलता है और इस पौधे का फूल निर्मित होता है, बीज निर्मित होता है, फल निर्मित होता है। तो बच्चों, हमने एक बात और जानी कि पौधे के लिए बहुत जरूरी है सूर्य का प्रकाश और जल, और पोषक तत्व वो जल मिट्टी से जड़ तो ले ही लेती है। तो बच्चों, ये था शूट सिस्टम, जिसके अंतर्गत पौधे का स्टेम, पौधे की लीफ, तना, पत्ती, पौधे का फ्लावर यानी पौधे का फूल, पौधे का फ्रूट यानी फल, और उसके सीड्स यानी बीज, ये सब किसके अंतर्गत आते हैं? शूट सिस्टम के। और बच्चों, इन पत्तियों का हरा रंग जानते हो क्यों होता है? क्लोरोफिल के कारण। क्लोरोफिल ही वो पदार्थ होता है जो पौधे की पत्तियों में पाया जाता है, जिसकी वजह से ये पत्तियां हरी होती हैं। तो बच्चों, अब हम पौधे के कुछ प्रकार भी जान लेते हैं। पहला प्रकार जानते हैं हर्ब्स यानी शाक। ये बहुत छोटे छोटे पौधे होते हैं और इनका तना बहुत ही मुलायम होता है और हरे रंग का होता है, जैसे तुलसी, पुदीना, गेहूँ आदि। तो आओ बच्चों, अब प्लांट्स के दूसरे प्रकार को देखते हैं, जो है श्रब्स यानी झाड़ियाँ। ये ऊंचाई में थोड़ी बड़ी होती हैं और इनका तना कुछ लकड़ी नुमा होता है, हल्के ब्राउन कलर का होता है, जैसे गुलाब और मेहंदी की झाड़ियाँ भी। इसी तरीके से बच्चों, प्लांट्स का एक प्रकार क्रेपर्स भी होता है। ऐसे पौधे जो रेंग कर धरती के सहारे बढ़ते रहते हैं, जैसे कि तरबूज की बेल, खरबूजे की बेल, क्योंकि इनका तना बहुत ही नाजुक होता है, जिसकी वजह से ये अपने फल का वजन नहीं उठा पाते और इसीलिए ये
धरती के सहारे धीरे धीरे रेंग कर बढ़ते हैं। और बच्चों, अब बारी आती है प्लांट्स के चौथे प्रकार क्लाइंबर्स की। ये ऐसे पौधे होते हैं जो किसी सहारे से ऊपर की तरफ बढ़ते हैं। इनका तना भी बहुत कमजोर होता है, जैसे मनी प्लांट की बेल। तो बच्चों, आओ थोड़ा सा पेड़ों के बारे में भी जान लें। पेड़ पौधों के मुकाबले बहुत ही विशाल होते हैं। इनकी उम्र भी पौधों के मुकाबले बहुत ज़्यादा होती है और इनका विशाल तना होता है और इनकी जड़ें भी बहुत गहराई तक होती हैं, जिसकी वजह से अगर इन्हें बहुत दिनों तक पानी भी नहीं दिया जाए तब भी इन पर कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इनकी गहराई में जाती हुई लंबी लंबी जड़ें जमीन से नीचे पानी ले लेती हैं और अपना पोषण कर लेते हैं। पेड़ हमारे लिए बहुत ही लाभदायक हैं। ये हमारे वातावरण को शुद्ध करते हैं और हमारे जीने के लिए बहुत ही आवश्यक है। प्यारे बच्चों, अब हम कुछ अलग अलग तरह की पत्तियां भी देख लेते हैं। बच्चों, जैसे हम सबके चेहरे अलग अलग होते हैं, वैसे ही हर पौधे की पत्ती भी अलग होती है। कोई गोल होती है, कोई छोटी होती है, कोई पान के पत्ते से दिल की शेप में होती है और कोई किनारों से कटी हुई होती है, जैसे नीम की पत्तियां होती हैं, जैसे गेंदे की पत्तियां होती हैं। और इस तरह से बहुत ही खूबसूरत कोई छोटी और कोई बहुत बड़ी, जैसे केले की बहुत बड़ी पत्ती होती है, जामुन की पत्ती भी लंबी पत्ती होती है। इस तरीके से पत्तियां भी अलग अलग होती हैं। तो बच्चों, इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली कक्षा में मैं आपको प्रकाश संश्लेषण के बारे में समझाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय बच्चों, खुश रहो।